सुनील जी, आप यहाँ पर इतने सारे छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर छात्र तैयारी वाले हैं। छात्रों की चुनौती क्या है? मंडला के छात्रों की चुनौतियां क्या है? यहाँ पर ग्रामीण अंचल के छात्र हैं जो एक अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे विषम परिस्थिति तो ऐसा है, यहाँ पर प्रॉपर वैकेंसी नहीं आती है, और जब वैकेंसी आती है तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो रिजल्ट लटका रहता है। अभी सबसे पहले जीता जागता उदाहरण जो है वो पटवारी का है। पटवारी में जो बच्चे टॉपर किए थे, जो टॉप किए थे, वो सब एक ही कॉलेज के निकले थे। एक टीवी चैनल वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनको जिला मालूम नहीं था, डिस्ट्रिक्ट मालूम नहीं था, और इसकी जांच भी आधा अधूरी जांच हुई और उनको क्लीन चिट दे दिया गया और पटवारी की ज्वाइनिंग हो गई। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा, असल मुद्दा जो है बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार होना चाहिए, लेकिन नेता ये सब मुद्दा से ध्यान भटका करके जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान इसमें ले आते हैं, जिससे युवाओं का भविष्य पूरा चौपट हो रहा है। और लोग अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग अगर 1000 वैकेंसी आती है, उसमें 500 वैकेंसी तो सेटिंग से या पैसा दे करके भरे जाते हैं। सिर्फ 500 वैकेंसी ऐसे रहते हैं जिसमें चुनौती रहता है और उसमें वो लोग फाइट कर पाते हैं। उसके लिए छात्रों की संख्या लाखों में हो जाती है। छात्रों की संख्या लाखों में हो जाती है। तो सरकार को मेरा एक सुझाव है, सरकार मध्य प्रदेश में एक कैलेंडर जारी करे और उसमें ये हो कि वैकेंसी कब आएगी, उसका वैकेंसी आने से पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए, एक प्रॉपर टाइम पे एग्जाम हो, प्रॉपर टाइम पे रिजल्ट हो। उससे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो स्टेशनरी वाले हैं उनके बुक भी बिकेंगे, और बच्चों के मन में ये एक पॉजिटिव विचार रहेगा कि वैकेंसी आती है और सरकार जॉब दे रही है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूं कि गहरी नींद से आप लोग उड़ जाइए और युवाओं के भविष्य को आप लोग चौपट मत करिए, ये धर्म की राजनीति करना छोड़िए। बहुत अहम बात उन्होंने कही, धर्म की राजनीति ना हो, युवाओं को लेकर काम हो, युवाओं के हित के लिए काम हो। सबसे जरूरी है एक वैकेंसी कैलेंडर। अगर सरकार नौकरी लेकर आना चाहती है छात्रों के लिए, लेकर आ रही है तो वैकेंसी कैलेंडर हो। मैम, आपका नाम क्या है? किमीत बनवाले। मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। 10 सालों से वो रोजगार को लेकर बात होती है, अलग अलग योजनाओं की कि पीएम तो कहते हैं कि नौकरी देने वाला करने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। तो उस तरह से मंडला में कुछ समझ में आता है आप लोगों के कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ की? नहीं सर, अभी तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो गाँव से दूर-दूर से होकर आ रहे हैं। तो इनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, व्यवस्था नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए प्रॉपर जो होना चाहिए एजुकेशन लेवल, वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे तो दूर-दूर से बच्चे सर्वाइव करके आ रहे हैं, उनको रहने की जगह थोड़ा-सा मैनेज बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कि ये सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए प्रॉपर्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।